नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अक्सर लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, काम देखिए हुजूर। लेकिन आजकल नाम की बड़ी चर्चा चल रही है और खास तौर से दिल्ली दरबार में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक सांसद हैं, पहली बार सांसद बने, हालांकि मेरी मित्र मंडली में आते हैं, वो व्यापारी नेता हैं, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी। उन्होंने कुछ दिन पहले खत लिखा था केंद्रीय गृह मंत्री को कि दिल्ली का नाम बदल दिया जाए। अब वो किस रेफरेंस में उन्होंने लिखा है, सनातन के रेफरेंस में, किस रेफरेंस में, भगवान जाने। वो हो सकता है कि अपना ठकुर सुहाती भी कर रहे हों और कुछ भाई गृह मंत्री के करीब जाने का कोई मौका मिले, इस वजह से भी वो कर रहे हों। लेकिन इन सारी बातों को आप पीछे रख दीजिए। केंद्र सरकार कुछ मुद्दों पर बहुत गंभीर हो रही है और अभी अंग्रेजों की गुलामी की जो कुछ मिसालें थी, उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पहला क्रैकडाउन हुआ, उसके बारे में मैंने भी आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले। दिल्ली का मशहूर इंपीरियल क्लब, जो दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से मशहूर था, अब उसको कह दिया गया है कि 5 जून तक आप खाली कर दीजिए। ये भी खबर आ रही है कि बुलडोज किया जाना है, उसको तोड़ा जाएगा। अब इतना भव्य इमारत सब बना हुआ है साहब, 1930 का बना हुआ है, लगभग 100 साल होने वाले हैं उस बिल्डिंग को। उनको बुलडोज किया जाएगा। उसके बाद नजर है दिल्ली गोल्फ क्लब पर, उसको भी बुलडोज करने की योजना बन रही है। वो तो 100, 150, 125 एकड़ में फैला हुआ है दिल्ली गोल्फ क्लब। ये तो 27.3 एकड़ में है, लेकिन वो 125 एकड़ में फैला हुआ है। उस पर भी किसी और का कब्जा बना हुआ है। इसके साथ साथ कभी ढिल्ली, वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जो राजा ढिल्लू थे, उनके नाम पर ढिल्ली नाम हुआ था, जिसको बाद में दिल्ली कहा गया। फिर तुगलकाबाद, फिर शाहजहानाबाद, और फिर 1931 में अंग्रेजों के द्वारा कह दिया गया कि साहब ये नई दिल्ली है। लेकिन इस सबके भी पीछे है एक बड़ा नाम, इंद्रप्रस्थ। उसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। वैसे तो दिल्ली के बारे में बहुत सारी चीजें बड़ी मशहूर हैं और मुगल काल में तो बहुत है। 1857 की क्रांति के बाद बड़ा वीरान हो गया। तो मिर्जा गालिब को पूछा कि साहब इस दिल्ली के बारे में क्या ख्याल है आपका। कहा कि साहब दिल्ली छोड़ने का तो मन कर रहा है, लेकिन क्या करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहेंगे, खावेंगे क्या। और एक मशहूर शायर थे मीर तकी मीर, उन्होंने लिखा दिल्ली के बारे में कि पगड़ी अपनी संभालिए मीर, और बस्ती नहीं ये दिल्ली है। अब इस दिल्ली के नामकरण को लेकर के जो नए राजा हैं हमारे यहां, उन्होंने कुछ तय कर लिया है। मन में बहुत कुछ चल रहा है मोदी और शाह के, और अगर मोदी और शाह के मन में चलने लगी बात, तो समझिए कि वो सफलीभूत भी हो जाएगी। तो दिल्ली का नाम बदला जा रहा है इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली के बहुत सारी सड़कों के भी नाम बदले जाएंगे। आज भी वो सड़कें पूछ रही हैं कि मेरा नाम, जिस नाम पर मुझे लोग जानते हैं, वो क्यों है। तो फिर वही गालिब की बात, वो गालिब को पूछा कि आप कौन हैं। कोई पूछता है मुझसे कि मैं कौन हूं, तो कोई तो बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो वही बात है। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उदय शाह पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। लेकिन इनकी एक पहचान है दिल्ली के बारे में। ये दिल्ली सरकार में कम्युनिकेशन प्रमुख रहे थे श्रीमती शीला दीक्षित के जमाने में। दिल्ली को बड़े करीब से इन्होंने देखा है और न सिर्फ इन्होंने पुलिसिंग की है दिल्ली में, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्य विभाग को भी संभाला है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पचड़ा फंसता कहाँ है। बार बार ये मुद्दा उठता है कि दिल्ली का नाम बदला जाएगा, बदला जाएगा, बदला जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और अब सरकार अगर इस पर विचार कर रही है तो क्या ये उचित है, या फिर ये एजेंडा पत्रकारों के लिए फिर एक मुद्दा बनेगा। उदय जी। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत ही सुंदर मुद्दा, मन लायक मुद्दा इस बार उठाया आपने। दिल्ली का नाम बदला जाए या दिल्ली ही रहने दिया जाए। आपको मालूम है कि एक जमाने से ये डिबेट चलता रहा, लेकिन अब वो डिबेट ना रह के कागजों पे उतरा है एक प्रपोजल के फॉर्म में।
हमारे एक सांसद हैं, जैसा कि आपने सही कहा, प्रवीण खंडेलवाल जी, चांदनी चौक के, उन्होंने एक पत्र लिखा है और वो प्रक्रिया का एक पार्ट है। कायदे से वो भेजा जाता है पत्र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको अलग अलग दृष्टिकोण से एग्जामिन कराता है, उसके हिस्टोरियन से, आर्कियोलॉजिस्ट से, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, और फिर एक न्यायोचित फैसले पे आता है। और इसमें लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, तो ऑब्जेक्टिविटी तो बहुत कुछ आइडियोलॉजिकल पोजीशन से भी आती है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली सरकार में था, जैसा कि आपने सही कहा, मैं भी एक सरकारी मुलाजमान था। मैं हेड जरूर था, लेकिन मैं हेड ऑफ द स्टेट नहीं था, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। और उसके नाते मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि ये बहस किस तरह से अलग अलग मोड़ लेती है, नुक्कड़ पे खड़ी होती है, हताश हो जाती है, पता नहीं रहता कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे याद है कि जब उस जमाने में दिल्ली के बारे में चर्चा चली कि दिल्ली को क्या टैगलाइन दिया जाए, तो एक टैगलाइन आया कि इंडिया इन वन सिटी, माने गुड बैड अगली ऑकवर्ड एवरीथिंग इन इंडिया। उसका जो एक समावेश है वो दिल्ली है। और जाहिर है कि उसके पीछे पॉलिटिकल कनोटेशन ये भी था कि हिंदू की भी दिल्ली है, मुसलमान की भी दिल्ली है, सिखों की भी दिल्ली है, बुद्धिस्टों की भी दिल्ली है, बिहारियों की भी दिल्ली है, पंजाबियों की भी दिल्ली है, और वो आर्गुमेंट आज तक चलता आया है। लेकिन नया ट्विस्ट क्या है इस बार के इस प्रपोजल में, ये देखने वाली बात जरूर है। और उसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसलिए है कि पूरे देश में अभी हाल में ही केरला को केरलम किया गया, आपको पता है। और केरलम किए जाने के बाद, नया नाम देने के बाद, अचानक ये बात फिर से सुर्खियों में आई कि दिल्ली जो कि कैपिटल है, केरला फिर भी एक स्टेट है, दिल्ली जो एक कैपिटल है, और ये थोड़ा सीरियस और सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल फाउंडेशन पे खड़े किसी नाम पर होना चाहिए। और अगर अब दिल्ली के इतिहास को खंगारें सरसरी तौर पे भी, तो 7 बार दिल्ली बनी और बसी और उजड़ी। लेकिन उसके अतीत में जाएं तो पांडवों की दिल्ली एक मेजर हिस्सा है उस फाउंडेशन का, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसी से उसका उस जगह को इंद्रप्रस्थ नाम पड़ा, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो ये ख्याल आ रहा है कि दिल्ली का जो ओल्डेस्ट फाउंडेशन है वो इंद्रप्रस्थ है, उसी से दिल्ली का नाम होना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको आशुतोष बताऊं कि जब नई दिल्ली की स्थापना हुई, लटियंस जोन जिसको कहते हैं आप, उस जमाने में लटियंस और बेकर के बीच में एक भारी डिबेट हो गया कि दिल्ली का जो सबसे एंशियंट पार्ट है पुराना किला। और आप जब रायसीना हिल पे उस समय खड़े होते थे तो एक तरफ आपको आज का कनॉट प्लेस वाला हिस्सा दिखता था जो कि शाहजहांबाद है, दूसरी तरफ साउथ दिल्ली की वीरानी और अरावली पहाड़ों का वो सिलसिला दिखता था, और ठीक सामने आपको दिखता था पुराना किला। और लटियन की काफ़ी इच्छा रही कि ये जो सबसे नई दिल्ली है, सबसे आज की दिल्ली है, उसका संपर्क उस एंशियंट दिल्ली से न टूटे। और लेकिन बाद में जब आज़ादी मिली और वो चले गए वहाँ से, उनको जब बताया गया कि बीच में एक नेशनल स्टेडियम बना दिया गया और वो विजुअल कनेक्ट टूट गया है, तो बड़े दुखी हुए, उन्होंने आर्टिकल्स लिखा वगैरह वगैरह। ये तो उस समय की बात है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में पूरे दिल्ली का फैलाव इतना बड़ा हो गया है। लेकिन आज भी हम खोजते हैं कि सबसे पुराना हिस्सा क्या है, जिससे पूछिए उसके पास अपनी कहानी है। कोई कहेगा जी पुरानी दिल्ली ही पुरानी दिल्ली है, मतलब दिल्ली 6 को पुरानी दिल्ली मानते हैं। उससे भी किसी से पूछिएगा तो कहेंगे मेहरौली वाली दिल्ली जो लाल कोट की दिल्ली है वही दिल्ली है। हाँ, लाल कोट दिल्ली है। हाँ, जिसको भी थोड़ा इंसाइट है दिल्ली पे, वो सीधे आपको ले जाएगा पुराना किला, और वो दिल्ली का इंद्रप्रस्थ का इलाका है। और इसीलिए जो खंडेलवाल साहब के पत्र में इस बात को बड़ा एलाबोरेटली उन्होंने डिस्कस किया है
कि ये वो जगह है जहां पर 1000 BCE के आसपास के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, और इस आर्टिफैक्ट को ये कहते हैं कि पेंटेड ग्रे वेयर आर्टिफैक्ट्स। और ये 1000 BCE का वो जो पीरियड है वो हमारे महाभारत काल के पीरियड से कॉरस्पॉन्ड भी करता है। इसीलिए उस फाउंडेशन पर ये नाम का होना बहुत लॉजिकल भी लगता है, न्यायोचित भी लगता है, और मैं तो इसके पक्ष में। तो ये जो पुराना किला जो इलाका आप बता रहे हैं, वहां तो ये लोग जी। कभी गीत संगीत करते रहते हैं, कभी कभी आयोजन करते रहते हैं, जश्न रेख्ता, जश्न पता नहीं क्या क्या, कुछ महफिल वो लोग करते रहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो जो पुराना किला वाला इलाका है, क्या उस पुराना किला को ही इंद्रप्रस्थ के रूप में लोग जानेगा और वहीं से ये चारों तरफ ये हवा में मैसेज जाएगा कि अब ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ हो गई? नहीं, आप जब वो बात नहीं है आशुतोष जी। इनफैक्ट वो आप स्पेसिफाई करने के लिए जब कहा जाता है तो उस समय की बाउंड्री क्या रही होगी इंद्रप्रस्थ की, वो क्लियरली हमारे सामने डिमार्केटेड फॉर्म में तो आई नहीं। और ऑफ कोर्स अब जब आर्कियोलॉजिस्ट उस पर माइंड लगाएंगे, हिस्टोरियंस माइंड लगाएंगे, कल्चरल हिस्टोरियंस माइंड लगाएंगे, तो और डिटेलिंग उसकी और होगी। लेकिन कुल मिलाकर वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई लेयर्स में दिल्ली की जो इतिहास है उनकी इबारतों पे लिखा है। वहीं पर शेरशाह का वो सीढ़ी है जहां पर गिरे और कहा जाता है कि वहीं उनकी मृत्यु हुई। और उसी जगह पे आसपास ये जो इंद्रप्रस्थ का इलाका है वो फैला हुआ था, उसका एक तरह का वो सेंट्रल पॉइंट, मेरुदंड आप कह सकते हैं। लेकिन वो इलाका इंद्रप्रस्थ का नेचुरली इससे बड़ा रहा होगा, और न केवल जोग्राफिकली बड़ा रहा होगा, कॉन्सेप्चुअली उसी तरह बड़ा रहा होगा जैसे आज का बृहत भारत हम कहते हैं। जो दिमाग में लोगों को आता है तो वो बृहत इंद्रप्रस्थ की बात आती है। आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अभी केरल का नाम बदल के केरलम हो गया। वहां कम्युनिस्ट की सरकार इतने दिनों से 2 टर्म तक तो कम्युनिस्ट की सरकार थी और उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस कम्युनिस्ट का ही सिलसिला चलता रहा। बावजूद इसके केरलम हो गया। लेकिन बिहार में अभी भी बख्तियारपुर जो जगह है, जो बख्तियार खिलजी और वहां से नालंदा से सटा हुआ है, ये 2-3 अभी हैदराबाद का जो भाग्यनगर की बात हो रही थी, अभी जब योगी गए थे हैदराबाद तो वो कह रहे थे कि ये भाग्यनगर है, इसे आप हैदराबाद ना कहें, निजामाबाद। उसी तरीके से महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह है, उस्मानाबाद, इन सब का औरंगाबाद, इन सब के नाम संभाजी नगर, ये सब नाम हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो अगर दिल्ली सब, क्या दिल्ली एक ऐसा सिंबल बनेगा कि भारत बदल गया, दिल्ली का नाम जैसे ही इंद्रप्रस्थ होगा तो क्या वो हिंदू राष्ट्र को डिनोट करने लगेगा? क्या ये जो फोनेटिक्स है कि दिल्ली अब बदल गई, इंद्रप्रस्थ हो गई और महाभारत कालीन एक जो प्राइड है वो लेके आ गई और हिंदू राष्ट्र हो गया भारत? नहीं, ये जाहिर है आशुतोष जी कि ये ऐसा हो, क्योंकि आप जब इंडिया कहते हैं, इंडस से निकली हुई इंडिया, और आप जब भारत कहते हैं, भरत मुनि का भारत, तो उसका मेटाफोरिक कनोटेशन अलग होता है। लिंग्विस्टिक्स और आइडियोलॉजी के बीच में एक गहरा रिश्ता है। और आज के डेट में हम जब डीकोलोनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया दिल्ली जिमखाना क्लब का, वो सिंबल ही था। अदरवाइज तो बिल्डिंग है, उस तरह की और भी बिल्डिंग्स, उससे बेहतर बिल्डिंग्स दिल्ली में हो सकती हैं, लेकिन वो एक कॉलोनियल एम्पायर का लास्ट दिल्ली में एटलीस्ट माइलस्टोन की तरह आपके हमारे छाती पे, सीने पे बैठा हुआ था और जैसे मुंह चढ़ा रहा हो। लेकिन उसे अलग करने का स्ट्रैटेजिक रीजन हो सकता है, सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, लेकिन सिंबॉलिक पॉलिटिकल रीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये अंग्रेज चले गए, वाइट साहब चले गए और ब्राउन साहब्स को छोड़ गए। जाहिर है कि इनके टूटने से ब्राउन साहब्स को बहुत तकलीफ होता है। हम लोग भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन आज हर चीज़ में कहीं ना कहीं आंखें जब से खुली तो लगता है व्हाट इज इंडियन अबाउट दिस, और इंडियन, हाउ इंडियन इज इंडिया, इस तरह का प्रश्न ये कौनता है। तो हमारे नामों में भी
मेडिवल नाम हो या आज का नाम हो, रूलिंग पार्टी ने, रूलिंग रूलर ने अपनी रबर स्टाम्प लगाई है। अब सवाल यह है कि सबसे पुराना क्या था हमारा? सबसे पुराना तो हमारा जाहिर है कि वो जिसे हम सनातनी परंपरा कहते हैं वही था, और अगर वो था यहाँ पे तो उसके नाम से परहेज क्यों? वो हमारा नहीं, जैसे कि हमारा लेगेसी है। अयोध्या में राम मंदिर बनना, मेरे ख्याल से आप चले गए त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, अब ये रिक्लेम ऑफ प्राइड है। आप प्राइड को आप क्लेम कर रहे हैं दोबारा। तो जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या नगरी उस पूरा का विकास हुआ, तो क्या ये जो प्राइड रिक्लेम करने की बात हो रही है भारत सरकार के द्वारा कि नहीं, हम अपनी खोई प्रतिष्ठा को, खोया हमारा जो ऐश्वर्य था, जो हमारा गौरव था, हम उसको नाम के जरिए वापस करेंगे, इंद्रप्रस्थ बना देंगे। अगर कुछ हुआ नहीं तो क्या होगा? इंद्रप्रस्थ बनते ही क्या दिल्ली में कुछ आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे रिवाइवल ऑफ जमुना? बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, ये जाहिर है कि एक नाम में कुछ रखा हो या ना रखा हो, वो नाम हमारे इनर कॉन्सियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप यही बहाने, इंद्रप्रस्थ के बहाने, अगर ये बात मन में कौनती है कि क्या चीज़ है इंद्रप्रस्थ, एक बच्चा भी पूछेगा अपने माँ से, अपनी दादी से, टहलते हुए, घूमते हुए वहाँ, तो वो उसे कहानी जो बताएगी वो पांडवों की कहानी बताएगी। आज के डेट में जब वो कहानी बताती हैं तो शेरशाह के वहाँ सीढ़ियों से गिरने की कहानी बताती हैं। तो कहने का मतलब है कि कितना भी गंगी जमनी इसकी बात हम कर लें, बट प्रीडोमिनेंटली जो है वो सच है। और ये और मुगल सच से सल्तनत हम, कालीन दिल्ली बन के रह गई है। जी मुगल हाँ, और जी हाँ, अंग्रेज, ये दो की जी दिल्ली हाँ, बन के रह गई। तो ये क्या जी हाँ, जरूरी है कि अब इससे बाहर निकला जाए? उसको तोड़ने का एक प्रयास है। ये कॉलोनियल सिंबल्स या इस्लामिक उस समय का जो एक दबदबा था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मुसलमानों का दबदबा था, लेकिन इस्लामिक रूलर्स का दबदबा तो था कि उन्होंने जो मन में आया वो नाम रखा। और यही कारण है कि आपने बख्तियार खिलजी की बात की। मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, आशुतोष जी, शायद आपसे चर्चा की हो हाँ, कभी। और जब भी मैं जाता हूँ, और बख्तियारपुर वहाँ पर आज भी रेलवे स्टेशन का नाम है। बख्तियारपुर एक शहर है उजड़ा हुआ सा, उसी तरह का जैसे उसने उस समय उजाड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक सिविलाइजेशनल सीट थी। वर्ल्ड को भारत ने क्या दिया, कभी भी चर्चा होगी तो नालंदा को का जिक्र किए बिना आप नहीं रह सकते। लेकिन नाम, उस जगह का नाम आज भी हम बख्तियारपुर के नाम से बुलाते हैं, और नालंदा बोलने में हमें पेट में दर्द होता है। क्यों? तो कहीं ना कहीं आज वो असर्ट करने का टाइम आ गया, जब हमारी उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसमें 7 लाख किताबें थीं और 40,000 50,000 जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में वैसे नहीं है, तो उसको जो रिवाइव किया गया है वो एक तो अद्भुत प्रयास है। राजगीर में एक यूनिवर्सिटी बना है, नव नालंदा विहार एक यूनिवर्सिटी खंडहर के ठीक बगल में है, लेकिन आज भी वो जो एक्सकवेशन है उसकी फंडिंग उतनी नहीं हुई है कि जितने उसमें हिस्से थे सबको सामने लाया जाए ज़मीन के ऊपर। आज भी प्रक्रिया जारी है। ऑफ कोर्स पिछले सरकार ने प्रयास उसमें कुछ नायाब किए हैं और भी एक्सकवेशंस किए हैं, लेकिन नाम बदलने में कहीं ना कहीं एक भारी दर्द लोगों को होता है कि पता नहीं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वगैरह वगैरह। जबकि मेरे कई साथियों से बात की है जो मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं कि इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका देखने का अलग नज़रिया है। बट एक दिमाग में बात डाल दी गई है कि अगर आप नाम बदल देंगे तो शायद एक तबका नाराज हो जाएगा, उसके वोट पे असर पड़ेगा। आज कॉन्फिडेंस वो आता हुआ दिखता है आशुतोष जी, जो हम सच को सच कहने का मादा सामने रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि धीरे धीरे इलाहाबाद को अब लोग भूलते जा रहे हैं, प्रयागराज प्रयागराज बोलना शुरू कर दिए हैं। उसी प्रकार से जैसे मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है, उसका भी नाम बदल दिया गया है, लेकिन वो तेजी से अभी लोगों की जुबान पे नहीं आ रहा है।
जैसे कि दिल्ली में कनॉट प्लेस को राजीव चौक किया गया, राजीव जी चौक कर दिया लोगों ने फटाक से, लेकिन इंद्रप्रस्थ के बारे में चर्चा नहीं हुई, क्योंकि तो ये वहां बहुत पर कॉलोनियल माइंडसेट को हटा करके एक दूसरी कॉलोनी स्टैब्लिश करने की बात हो गई। राजीव गांधी का जी हाँ, नाम आ वो गया वहां पर। ये अंग्रेजों एकदम की बिल्कुल कॉलोनी हटा करके इंडियन एक कॉलोनी का नाम दे दिया। भाई। इंद्रप्रस्थ तो एक किसी का रिप्रेजेंट है नहीं। करते थे, एक रिप्रेजेंट करता था वाइट कॉलोनाइजर्स को, दूसरा रिप्रेजेंट करता था ब्राउन कॉलोनाइजर्स। जब वो टूटा है, वो क्लास, अंग्रेजा क्लास का वो जो सफ़र ख़त्म हुआ और नया जो नई जागृति, नई ऊर्जा के साथ हमारे ज़मीन से एक रूलिंग क्लास जब निकली है, तो जाहिर है कि उन पेट में दर्द तो होगा ही। एवरी एक्शन हैज़ सम रिएक्शंस, वो आप एंटिसिपेट करके चलिए। लेकिन इंद्रप्रस्थ बाय एंड लार्ज हमारे कल्चरल उस इंस्टिंक्ट को उकेरेगा, ट्रिगर करेगा, और वो अच्छे के लिए होगा। आपकी ब्यूरोक्रेसी उदय जी इस बात पर कभी चर्चा करती है क्या इंटरनली? जैसे कि देखिए कि औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, तो उसकी जगह पर भाजपा की ही सरकार थी, उनके समय में बदला गया, तो उसकी जगह पे नाम आया अबुल कलाम आजाद रोड, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। ये उधर से क्यों जी नहीं हाँ। बात होती है? जब नॉन नॉन नहीं, भाजपा सरकार रहती है, तो वो क्यों नहीं होता है? हालांकि अभी उस पर चर्चा हो रही है कि एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया, दिल्ली में कोटला, फिरोज शाह कोटला में एक बॉक्स, अरुण जेटली बॉक्स रखा है, उस पर हल्ला हंगामा शुरू हो गया, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है आपकी ब्यूरोक्रेसी की में? भाई कि औरंगजेब का नाम बदला, अबुल कलाम हुआ, तो इसकी सराहना क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक माने दे आर लाइक सर्वेंट्स ऑफ देयर मास्टर्स। लॉयल सर्वेंट्स अपने मास्टर के होते हैं, और इसीलिए वो दबी जुबान में भले ही चर्चा करें, बट उस वो जुबान, वो आवाज़ कहीं पहुंचते नहीं है, और वो भी नहीं चाहते कि ज़्यादा पहुंचे और उनको तकलीफ हो। इसीलिए खुले फोरम में तो इसकी चर्चा नहीं होती ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उसको एक्सपेरिमेंटल ढंग से कोशिश हुई है। जैसे दिल्ली को इंडिया इन वन सिटी टैगलाइन सोच रहे थे लोग, तो वहाँ भी पॉलिटिकल ओवरटोन यही था कि ये एक गंगा जमुनी संस्कृति वाला शहर है, और इसका नाम भी इसीलिए इंडिया इन वन सिटी हो। वो आप कह सकते हैं ये तो बड़ा समावेशी प्रपोजल है, लेकिन हम्म। उसके मूल में आज भी वो कॉम्प्लेक्स था। हम अपनी बात कैसे कहें, सच को कैसे कहें, हम्म। वो कॉन्फिडेंस आता हुआ नए भारत में दिखता है हमें। और मेरे ख्याल से ये बहुत सुंदर मूव है। जहाँ जिसका नाम जो एंशिएंट था वो जरूर रखा जाना चाहिए। अभी मैं रशिया से आ रहा हूँ, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि कम से कम 10 जाने नामी गिरामी साहित्यकारों के क्या का स्क्वायर मिला मुझे। टॉल्स्टॉय स्क्वायर है, बिल्डिंग्स का नाम उन पे है, पुष्किन का आपको वहाँ पे है, कार्ल मार्क्स का तो जाहिर है रहेगा ही। कम से कम 8-10 बड़े बड़े, लियो टॉल्स्टॉय, एंथनी चेखव, उनकी मूर्तियाँ तो लगी रहती हैं, बहुत विशाल विशाल मूर्तियाँ, और बड़े फक्र से वो उसका नाम लेते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो संस्कृति कर्मी थे, साहित्यकार थे, बड़े पेंटर थे, आपको कहाँ उनकी मूर्तियाँ दिखती हैं, और बहुत कम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उनके नाम पर डेडिकेट किया जाता है। शायद वो पीरियड तो भी अभी आए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस इमर्ज करता हुआ दिखता है मुझे। तो आपको उम्मीद है कि अमित शाह और मोदी ये कर पाएंगे? और अगर इंद्रप्रस्थ हो गया तो ये छोटी घटना नहीं होगी, ये बड़ी घटना होगी, और अगर बड़ी घटना होगी तो किस रूप में होगी? ये आखिरी सवाल है आपसे। आशुतोष जी, बंगाल के इलेक्शन को लेके ऐसे ही आशंकाएं लोग जाहिर करते थे। मुझे याद है कि 370 जब हम लोग की चर्चा करते थे ब्यूरोक्रेसी में, तो टोटल हताशा थी कि वो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ जो हमारी टॉप लीडरशिप ने कर दिखाया, और उसके हिसाब से ये कोई बंगाल का इलेक्शन भी नहीं है, ये 370 का जैसा बड़ा मुहिम भी नहीं है। विल की ज़रूरत है, और विल दिखती हुई विल मुझे दिखती है इसमें। बिल्कुल पॉसिबल होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदय सहाय जी। मतलब आप इस पक्ष में हैं तो इसका मतलब ये माना जाए कि एक बड़ा सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी ये चाहता है कि इस नाम को इंद्रप्रस्थ करो, जल्दी करो। आशुतोष जी, बड़ा सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी इंडियनाइज हो रहा है। एक जमाना था कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी इंडियन सिविल सर्विस को कहते थे इट इज नाइदर इंडियन नॉर सिविल नॉर अ सर्विस। अब कम से कम इंडियनाइजेशन माने भारतीकरण उसका हो रहा है, और ये तो एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। डीकोलोनाइज करना इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, अभी बहुत माइलस्टोन्स हैं, और ये सुंदर शुरुआत है। जिमखाना, अगला कदम इंद्रप्रस्थ, और पता नहीं क्या क्या क्या। सेवा तीर्थ वगैरह तो हो ही गया है। जी जी जी। सेवा तीर्थ वगैरह हो ही गया है, और राजपथ का भी नाम कर्तव्य पथ हो ही गया है। तो ये सारे जी, पथ तो बदले जा सके हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इंद्रप्रस्थ भी हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसीलिए उदय साहब। इसीलिए इसीलिए आशुतोष जी, मैं एक लाइन हाँ जोड़ना चाहूंगा कि आज का हाँ। जो एलीट है, एक टाइटल, एक लेख का बहुत सुंदर टाइटल है, इंग्लिश इज फॉर द एलीट इन इंडिया एंड हिंदी इज फॉर द पावर एलीट। ये बहुत बड़ा फर्क इमर्ज कर रहा है। हिंदी इज फॉर पावर एलीट। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया उदय सहाय जी। ये बहुत आखिर में जाते जाते बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहा उन्होंने कि इंग्लिश, अब वो जो सुपर एलीट अपने को मानते हैं उनके लिए है, लेकिन अब जो ये चेंजिंग भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, उसमें हिंदी पावर एलीट का विषय बनता जा रहा है, उनकी भाषा बनती जा रही है, उनकी बोली बनती जा रही है। तो साहब देखिए, दिल्ली का नाम जल्द ही इंद्रप्रस्थ होगा, और होगा, विवाद भी होगा, बहसें भी होंगी, लेकिन मोदी और शाह पर भरोसा रखिए। अब कब होता है और कब ये तख्ती आपको लगी हुई दिखती है, उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।